तो मारने में कोई पाप नहीं है, सही किया है। लेकिन मैं अगर मारा है तो सही किया है, अभी मारने की जो न्यूज़ चल रहा है। लेकिन यहाँ तक ये भी बात आ रही है कि उसके पिताजी के द्वारा मारा नहीं गया है, घर में बंद किया गया, तो अपने डर से ही करेंट सटाकर मारा हो, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर मारा भी है तो गलती नहीं किया है, लेकिन थोड़ा गलती यही किया है, अगर मारा ही रहता तो आरती को भी मार दिया रहता तो अच्छा रहता। लेकिन मैं यहाँ किसी के घर में 12 बजे 1 बजे रात को किसी के बेटी के साथ उसका आशिक पकड़ाता है, तो क्या उसका आरती करेगा? क्या पूजा करेगा? क्या अगरबत्ती दिखाएगा? नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। अभी हम पकड़ीदल नगर पंचायत में हैं और मेरे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, जो सर इस क्षेत्र में परिचय का मोहताज नहीं है। सर का परिचय जानेंगे, फिर भी हम आपको जानकारी देंगे, सर का परिचय जानेंगे और कुछ मुद्दा पर बात करने हम इनसे आए हैं और उस मुद्दा से बात कर कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और आपको भी बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर का हम परिचय जान लेते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सचिन कुमार, अनुपम संस्कृत सदन लक्ष्मी रोड पकड़ीदल का संचालक हूँ। और सर एक लगातार लगभग हमको बता दें लगभग 10 से 15 दिनों से एक मुद्दा जो अररिया जिला का एक प्रेमी और प्रेमिका का जो चल रहा है और मुद्दा सुलझ नहीं रहा है, उलझते जा रहा है। इस मुद्दा पर आपसे बात करेंगे और जो लड़की के साथ हुआ, जो लड़के के साथ हुआ, इसी मुद्दा पर बात करेंगे और उस मुद्दा पर बात करके आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि गलती किस में था, गलत कौन था इस चीज़ में, आप यही बताएंगे। सबसे पहले बताइए कि जो अभी लड़का जो डेट करके जो प्रेमिका को जो मार दिया गया है, प्रेमी को, और प्रेमिका की है वो अपने घर वालों पर केस किया, ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, आपने हमें उस लायक समझा तो आप हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए, इसका विश्लेषण जानने और समझने आए कि क्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हम एक शिक्षक हैं सर, हमारी ये व्यक्तिगत राय है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ, तो सबसे पहले लड़की में 200% गलती है, ऐसे 100% ही होता है। लेकिन जो भी सुनना चाहिए, जिस इंसान को भी उसको गलत कहना चाहिए, क्योंकि समाज में बेटी हर एक इंसान को है। आदमी कहता है बेटी के जन्म से कोई नहीं डरता है, बेटी के कर्म से डरता है। आज हमारे भारत में जो आरती नाम की जो लड़की के बारे में, प्रेमिका और प्रेमी की बात, आज छोटू और आरती की जो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल देख रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रही है। आज अनेकों लोगों को देख रहे हैं कि आरती के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, क्या किसी के घर में 12 बजे 1 बजे रात को किसी के बेटी के साथ उसका आशिक पकड़ाता है, तो क्या उसका आरती करेगा? क्या पूजा करेगा? क्या अगरबत्ती दिखाएगा? तो मारने में कोई पाप नहीं है, सही किया है। लेकिन मैं अगर मारा है तो सही किया है, अभी मारने की जो न्यूज़ चल रहा है। लेकिन यहाँ तक ये भी बात आ रही है कि उसके पिताजी के द्वारा मारा नहीं गया है, घर में बंद किया गया, तो अपने डर से ही करेंट सटाकर मारा हो, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर मारा भी है तो गलती नहीं किया है, लेकिन थोड़ा गलती यही किया है, अगर मारा ही रहता तो आरती को भी मार दिया रहता तो अच्छा रहता। लेकिन मैं यहाँ तक आपकी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसके पिताजी नहीं मारा होगा, नहीं तो मारना रहता तो आरती को भी मारता और उस लड़का को भी मारता। लड़का तो वहाँ अपने आप में करेंट सटाया हो, चाहे जो भी हो, इतना किया होगा। लेकिन यह आरती गलती की है, जो अपने माता पिता का हो नहीं सकता, अपने भाई की मान मर्यादा को नहीं रख सकता, वह कभी किसी प्रेमी की क्या होगा, दुनिया का होने वाला नहीं है। समाज में गलत मैसेज आ रहा है। हर एक कोई लड़की की जन्म से डरेगा। जिस माता पिता को लड़की अगर संतान जन्म ले, उसी समय उसको डर रहेगा कि शायद मेरी प्रतिष्ठा नहीं चला जाए। क्या लगता होगा उस कलेजा पर बीतता होगा किनको? आरती के माता पिता और भाई को, कि समाज में मेरा कहाँ प्रतिष्ठा चला। कहीं ना कहीं सर इसमें माता पिता का जो मान सम्मान उसको हनन किया जा रहा है, लड़की के माध्यम से हनन किया जा रहा है। वो आशिक जो मर चुका है, वो लड़की के माध्यम से उनके माता पिता पर केस किया गया है। साथ साथ उनके माता पिता पर किया गया है, उनके भाई पर किया गया है, उनके जीजा जी जो थे उनके साथ आए हुए थे, और कुछ और लोग हैं जो उनके ऊपर केस किया गया है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, केस किया गया है तो केस तो करने के लिए झूठा कर दिया, लेकिन हम लोग सभी कोई भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं, न्यायालय पर विश्वास करते हैं।
हमारे भारतीय संविधान में, हमारे कानून में बताया गया है कि अगर रात में, अगर 11 बजे रात, 10 बजे रात के बाद में अगर आपके घर कोई जाता है, अनजान व्यक्ति चाहे कोई भी जाता है, तो उसको माने अतिथि आदमी नहीं समझेगा। तो जो भी किया है सही किया है। आप देख लीजिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 महीना 3 महीना के बाद तक वे सभी कोई बरी हो जाएंगे और यह आरती दोषी ठहरेगी, समझे, और आरती दोषी ठहरेगी। अब पूरा दुनिया वाला आरती को बहुत नीच नजर, ही नजर से देखने का कार्य करेंगे, क्योंकि किसी पिता की कंधा देने वाले बेटा को मार दिया गया है, मारा है। वह पिता भी एक दिन समझेंगे, जो आज आरती को कह रहे हैं कि बेटा के बदले रख रहे हैं, लेकिन उनको भी आँख खुलेगा कि नहीं, ये लड़की के चलते मेरा बेटा मारा गया। तो एक दिन आरती का भी दुर्दशा होने वाला है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बात बता रहा हूँ सर, ये भी आपको बता रहा हूँ कि प्रेम गलत चीज़ नहीं है जी। प्रेम किया सही है, तब प्रेम किया तो प्रेम सही है, लेकिन सर ये होना चाहिए माता पिता की मर्जी से होना चाहिए कि मैंने प्रेम किया, क्या राय विचार करके कोई काज होना चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव के बारे में आपने सुना, राजश्री से प्रेम किए, बचपन से प्रेम था। क्या इतनी घटिया इंसान किसके घर में घुस जाएंगे, रात में चले जाएंगे? मान मर्यादा भी तो नहीं, प्रेम में मान मर्यादा नहीं खोया जाता है। अच्छे प्रेमी और प्रेमिका वो होते हैं जो एक दूसरे की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ख्याल रखकर चलते हैं। ये तो हवस के शिकार हुए हैं। वो तो सर, ये भी सुनने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सुना जा रहा है कि वो जो आरती है न्याय के लिए वो CM PM तक भी जाने के लिए तैयार है। तो ये कहाँ तक सही है? वो CM PM या राष्ट्रपति तक जाए। आप देख लीजिए सर, कहा गया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है। सत्य उजागर आ जाएगी, उजागर होगी एक दिन, और आरती दोषी ठहरेगी और आरती मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं रहेगी और सभी लोग उसको ही नजर से देखेंगे। अभी सत्य को परेशान और छुपा कर रखा जा रहा है, सत्य उजागर हो जाएगा सर, तो आप याद रखिएगा कि आरती मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, उसकी बड़ी दुर्दशा होगा। समाज में सभी को ही नज़र से देखेंगे, आप ये बात याद रखिएगा। सर ये भी है इसमें कि जो ये छोटू मरा है, छोटू का पिताजी उमेश यादव है, और आरती के पास अभी प्रेम का जो होता है, प्रेमी प्रेमिका का अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है। तो आरती अपने घर वाले पर की है, जबकि केस करना चाहिए उनके माता पिता को। जो छोटू है, छोटू के माता पिता को केस करना चाहिए उनके। तो ये कहाँ तक सही है और किनके पक्ष में केस जाएगा? कहीं ना कहीं आगे चल के केस हो सकता है फॉल्स हो जाए। हाँ, केस फॉल्स होगा भी, और हर एक चीज़ को देखा जाएगा। यहाँ देखा गया कि माने कानूनतः देखा जाए, प्रेम की एक अलग सीमा होती है सर। मान लेते हैं कि रात में कोई देखे हमारा प्रेम, सर प्रेम बहुत अच्छी बात है, प्रेम हम लोग भी सपोर्ट करते हैं प्रेम को, लेकिन प्रेम 2 बजे रात को प्रेम क्या हो, कैसा प्रेम है? हाँ, 2 बजे, वही ना हम सर बताने वाले थे। देखिए, समझने वाले लोग समझ रहे हैं। यही चीज़ को हम लोग माने बात अपने वार्तालाप कर रहे हैं सर, हमसे पूछ रहे हैं। कहा गया है किसी की नज़र की इलाज किया जा सकता है, लेकिन नज़रिया का इलाज नहीं किया जा सकता है। प्रेम का मतलब है कोई अलग समझ लेता है। प्रेम का मतलब तो एक माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इससे सभी से प्रेम होता है। गुरु शिष्य में भी प्रेम होता है। तो प्रेम का मतलब लोग गलत समझेगा। प्रेम को यहाँ हवस का शिकार किया है, या प्रेम वाली कोई बात ही नहीं है। अगर प्रेम का बात रहता तो ऐसा नहीं होता। सर ये भी हो रहा है, उस दोनों का प्रेम जो था लगभग 2 सालों से चल रहा था, और 2 सालों के चलने के दरमियान में वो बार जो छोटू था उसके घर आता था जाता था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी का एक लत लग गया था। और उसके बाद में उस रात भी, जबकि वो आरती बोल रही है कि हम इनको नहीं बुलाए हैं, मेरे भाभी के कहने पाई है, तो कहीं ना कहीं उनके वो उस रात भी ऐसी था उनके अंदर, और वो 2 बजे रात के गए थे। और जबकि उनकी भाभी बोल रही थी वहाँ कि हम इनको शादी कराने के लिए बुलाएं, तो रात के 2 बजे रात को किसके घर पे जाके शादी कीजिएगा? कहाँ, किस मंदिर में शादी कीजिएगा? सब गलत बात है। ये निकाला जा रहा है, अपन वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि झूठ माने बचने के लिए झूठ बोला जा रहा है। ये कहीं से सही नहीं है। मान लेते हैं कि सर हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, तो 2 बरस से प्रेम है। इतनी मजबूत प्रेम जब मान ले रहे हैं, इतनी मजबूत प्रेम है, तो जब कहा गया है कि बालिक होने पर तो आप लव मैरिज, कोर्ट मैरिज का भी प्रावधान आज क्यों ना कर लिए भाई? आज जो हिम्मत आप दिखा रहे हैं कि हम CM PM तक जाएंगे, तो 2 साल से आपका प्रेम चलता, अपने माता पिता के सामने क्यों नहीं बोले कि हाँ कि हम प्रेम कर रहे हैं, हमको उसी साल प्रेम कर रहे हैं? अच्छा, कोर्ट मैरिज निकलेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, जब हम लोग का उम्र हो गया है भाई, तो लड़का लड़की जब मिलकर शादी करेगा तो सरकार तो उसको प्रोत्साहन राशि भी देती है। सरकार तो प्रोत्साहन राशि भी देती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आज नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप प्रेम कर रहे हैं, घर पर आकर भाई हो बाप उसके सामने वो
अगर अगर कैमरा बंद कीजिएगा तो किसी न किसी माता पिता और भाई का मान सम्मान होता है सर, प्रतिष्ठा होता है, समझे। हर एक इंसान के पास बहन है और बेटी है। अपने दिल पर अगर अंतरात्मा से अगर पूछेगा तो यहाँ आर्थिक गलत है, आर्थिक के घर वाले गलत नहीं है। मेरी अपनी विचार है, अगर किसी को बुरा लगे तो वे सोचे। मैं पहले बोला सोचने वाली बात है, बुरा लगने की बात नहीं, सोचने वाली बात है। इस पर अगर सोचा जाए तो जिस माता पिता ने आपको इतना बड़ा से इतना बड़ा करता है, जो आपको 18 साल 20 साल तक आपको इतना बड़ा कर दिया, और 2 साल के प्यार के चक्कर में आप उस माता पिता को धोखा दे रही हो, तो कहीं ना कहीं आप मतलब इसमें गिरते जा रही है, और बाद में आपको समाज जो है कहीं ना कहीं नज़र से देखने का काम करेंगे। ये तो है। देखिए, जो सर अपने माता पिता का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ ना, वह कोई प्रेमी का नहीं हो पाता। ऐसा ही प्रेमी क्या होता है, 1 साल 2 साल माने रहेगा, प्रेम रहेगा, प्रलोभन का, जब तक मीडिया का पब्लिसिटी है तब तक रहेगा, वो प्रेम रहेगा। और 2 साल के बाद में तलाक होगा और नाक धर के रोने की कार्य करेगी, समझे। ये सब प्रेम करबो करता ना तो अंत में ही होता। आज तक बहुत ऐसे प्रेम को देखा गया जो आज आर्थिक प्रेम की हुई है, यही हाल हो जाता है। प्रेम वैसा तो होता है, प्रेम एक दूसरे के लिए अच्छा करना, सोचना। जब वैसा ही था तो अपने गार्जियन को समझाते, एक हद तक समझाते कि हमको यहाँ है पिताजी माँ, हम में संतुष्ट, हम इन्हीं से हैं, ऐसा होता। कुछ गार्जियन भी अपने राय देते हैं कि चलो तुमसे इससे बेहतर करेंगे। नहीं होता तो अब क्या करते, जाकर लव मैरिज कर लेते। ये वाला एक अलग बात है, अंतिम विकल्प बात है, नहीं मानते। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है कि भाई और बाप के सामने घर पर बुलाना, ये करना वो करना। सर मान सम्मान की हीनता है यहाँ तो। हर एक लड़कियाँ की मनोबल बढ़ जाएगी। मैं ये बात बोल रहा हूँ, हर एक माता पिता लड़की को जन्म देने में बहुत अपने आप को क्या करेंगे। मैं लड़की आज देखिए समाज में क्यों हमारे भारत में और बिहार में देखा जाता है कि आज लड़की जन्म हो जाता है तो लोग बहुत अफसोस करना शुरू कर देते हैं। कारण सर यही चीज़ है, कारण यही चीज़ है। लोग कर्म से डरता है, जन्म से नहीं डरता है। देखता है कि मेरी मान सम्मान लड़की रखेगी कि नहीं रखेगी, समझे। ये सभी चीज़ों से बहुत ऐसे जो गार्जियन है, अभिभावक है, डरे सहमे, लेकिन खुलकर किसके सामने कहें। सर बहुत दुख और तकलीफ होती है सर। ये आज लोग आर्थिक को जितने पक्ष में, बहुत लोग मीडिया वाले को हमने देखा, मीडिया वाला सर साथ मीडिया वाला तो कर ही रहा है, और कुछ मीडिया वाला कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ जो भोजपुरी पर अपना राज जमाए हुए जो बोले भोजपुरी के एक्टर हैं, जैसे आपको बहुत सारा एक्टर हैं जो अपने लाइव फेसबुक पेज पर लाइव आकर वो आरती का सपोर्ट कर रहे थे कि प्रेम किया था उनको कराना चाहिए। तो प्रेम हम कहते हैं सही, प्रेम किया था कराना चाहिए, लेकिन दूर रात तक आप प्रेम नहीं कर सकते भाई। किसी के दरवाजे पर जाएगा जहाँ पर उसका जवान भाई है, माता पिता अपने उम्मीद के साथ उसको पाला बड़ा है, अब उसके साथ सामने उसकी अपने प्रेम उसके साथ किसी गैर व्यक्ति को पकड़ता है तो भाई छोड़ेगा क्या। देखिए सर, आपने भोजपुरी कलाकारों की बात किया, नेता भी उसको सपोर्ट कर रहा है की बात किया, तो सबसे पहले तो भोजपुरी हम लोग की क्षेत्रीय भाषा है। मैं भोजपुरी का मान सम्मान हम भी करते हैं और आप भी करते हैं सर। इसमें सर खेसारी लाल भी आए थे लाइव, अक्षरा सिन्हा भी आई थी, पवन सिन्हा भी आकर भी बोले ये बात कि वो आरती को मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, आरती को सपोर्ट मिलना चाहिए। वे लोग सोच कर, ना कहा गया है कि होश में जोश गवा देना। अरे भाई, कोई भी बात को बोलने के लिए पहले उस पर चिंतन कीजिए, सोचिए, समझिए, तब बोलिए। लेकिन उस दिन एकदम लगा कि भाई ऐसा तो कोई हुआ नहीं था कि कोई प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की मुखाग्नि देने का कार्य किया हो। यही पर लोग की पब्लिसिटी, जब आर्थिक की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो हम भी उसके पक्ष में बोलेंगे तो हमारा भी नाम बढ़ेगा। ये लोग की सोचे ही कहीं ना कहीं कलाकारों और नेताओं का सोचा है कि पब्लिसिटी के लिए। हाँ बस यही है, दूसरा कुछ नहीं। अगर सर ऐसा होता रहा तो कहीं ना कहीं माँ बाप का जो अस्तित्व है, जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, लड़की को पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ का अस्तित्व, पिता का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी, खत्म हो जाएगा। समाज में कोई संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। हर एक बेटी ऐसा गलत अब करना शुरू करे, सब कोई उस जैसे आर्थिक के सपोर्ट में अगर पूरा लोग अगर आना शुरू कर जाए तो लड़कियाँ क्या सोचेगी, हम भी प्रेम करेंगे, हमारा अपने माता पिता पर केस कर देंगे, माता पिता पर केस करेंगे, क्या दिक्कत है। लड़कियां की मनोबल बढ़ेगी, समाज हमारा गंदा होगा। सर प्रेम नहीं, लोग इसको प्रेम से जोड़ रहा है। प्रेम का परिभाषा तो लोग समझ में नहीं करता है सर क्या होता है। ये भी देखा जा रहा है कि जो राधा कृष्ण का प्रेम था, अच्छा ये बता, राधा का शादी कृष्ण से हो गया था? जी नहीं, राधा का शादी कृष्ण नहीं हुआ। आप जानते हैं कि कृष्ण ने चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, वो चाहते तो राधा से जबरदस्ती भी शादी कर लेते, लेकिन क्या हुआ, राधा की शादी एक दूसरे यादव की लड़का से हुआ। कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुआ। कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उनसे क्या किए, जबरदस्ती नहीं किए। एक बार मुलाकात दोनों का होता है तो वही राधा कहती है, प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ता है कि बहुत दिन तुम्हारे बंसी की आवाज़ को सुना हुआ, एक बंसी की थोड़ा आवाज़ तो सुनाओ। ये बांसुरी बजाते हैं, बहुत गम भरी, अपनी गम
निकालते हैं बांसुरी की आवाज़ में, उसी समय राधा की ये प्रेम इतनी बड़ी प्रेम थी कि सोचते सोचते राधा की प्राण निकल जाती है। उसी समय कृष्ण ने अपने बांसुरी को तोड़ते हैं और बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक देते हैं, कहते हैं मैं बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगा। अरे प्रेम ऐसा ना प्रेम होता है कि रात में बुलाइए, ये कीजिए वो कीजिए, ये प्रेम है। थोड़ा सा क्षणिक प्यार, क्षणिक प्रेम बोला जाता है, हवस का शिकार कहीं ना कहीं बनाया जाए तो प्रेम नहीं हम कर सकते हैं, इसको सर हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, ये हवस का शिकार है। अच्छा, इस चीज़ से सर समाज में क्या संदेश जा रहा है अभी? समाज में गलत संदेश जा रहा है और आने वाले समय में देखिए आरती गलत साबित होगी। अंत में मैं आपको यही बता रहा हूं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं आरती को, या मेरी बात मैं जो भी बोला उनको अगर बुरा लगा हो, वो अपने दिल पर हाथ सोच कर करे और वो अपने बारे में सोचे कि अगर मेरे घर में ऐसा हुआ रहता क्या वो अच्छा होता। मैं उससे पूछना चाहता हूं, अगर आपका जो भी कमेंट आएगा, जो भी कुछ आएगा, वे लोग सोच समझ कर ही कमेंट करेंगे, तब जान लीजिए कि अगर उनके घर पर अगर होता तो क्या उनके लिए सही होता। मैं देखिए, हम विभाग बोल से जाने जाते हैं, सब कोई जानता है कि जो सचिन है बोलते हैं, एकदम बोलते हैं जो भी बोलते हैं, सच बोलने में हमको डर क्या है? सच बोलने में कारवा सच होता है। मैं बोल रहा हूं, भले किसी को बुरा लगे, मैं कोई नहीं जानता हूं। अगर जो आरती को सपोर्ट कर रहे हैं वो सोचे कि अगर उनके घर में ऐसा होता तो क्या उनको आरती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसादी बांटते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं वैसे होता तो शायद कहीं ना कहीं वो हमको लग रहा है कि मेरा जो पर्सनल प्रक्रिया है वैसा लग रहा होगा, उसको काट देना चाहिए था वहीं पे। एकदम देखिए, मार दिया, गलती नहीं किया, मान सम्मान की बात है, लेकिन थोड़ा गलती आरती के पिताजी और भाई ने ही किया, और मारा भी है तो सही किया है, लेकिन आरती को भी मार देता तो एक काल ही समाप्त हो जाता है। यही लंग गलती किया है। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आरती को, हाँ, आरती के माता पिता ही गलती किए हैं, आरती को भी मार देता, और मारा है तो, लेकिन यहाँ तक है कि मारा नहीं गया है। जैसे हम लोग कुछ इंटरव्यू आरती की भाई को देखे सर, हमें मालूम चला कि उसको घर में बंद किया गया कि कल समाज के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि बिजली तो हर एक घरों में है, तो वो अपने कहीं डर के कारण, ऐसे हम लोग भी अनेकों समाज में देखे हुए हैं जब अपने अगल बगल में कि जो कोई मार करता है, चाहे कोई कंप्लेन आता है तो जाकर आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, नदी में डूब कर मर जाता है। तो हो सके कि उसको डर लगा होगा, उस घर में बंद लोग पकड़ कर दिया होगा कि तुम्हें कल पूरे सभा में, गांव में तुमको बाहर करेंगे, तुम रात को मेरे घर में क्यों आया। तो उसके डर से क्या हो, अपने तार को नोच नाच कर आत्महत्या कर लिया हो। ये आत्महत्या करना तो नई बात नहीं है, बहुत लोग कर लेता है सर, आप ही सोचिए, ऐसा हम लोगों ने को कांड देखे हैं सर। मीडिया के माध्यम से सर ये भी देखा गया कि जब उनके पिताजी को फ़ोन किया गया था, आरती शायद की फ़ोन, तो पिताजी वहाँ जब पहुँचे तो वो छोटू जो जिंदा था, और जिंदा था, घर में से पानी मांग रहा था, और कुछ देर के बाद में छोटू अकेला घर में पाया गया, जबकि घर अंदर से बंद था। तो कहीं ना कहीं अंदर से बंद करके उसको रखा गया था। तो लाज के मारे हो सकता है, अपने शर्म के मारे, इज्जत प्रतिष्ठा के मारे हो सकता है छोटू आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या भी कर लिया। इल्जाम उनके माता पिता पर है, लेकिन माता पिता पर गलत इल्जाम है। हम आज आपको बता रहे हैं, हमें भारतीय न्यायालय पर खुद भरोसा है, मैं एक शिक्षक के नाते बोल रहा हूँ। और देखिएगा आने वाले समय में आरती के माता पिता भाई सब बरी होंगे, समझे, सब बरी होंगे। आज हाला है तरह तरह की फांसी की सजा होगी, कुछ नहीं होगी, समझे। देखिएगा अभी नया है भाई, तो नया पर तो चुपचाप शांत लोग बैठा है, लेकिन देखिएगा 2-3 महीने के बाद में वो बरी होना नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल के नेताओं को जो अपना पब्लिसिटी के लिए उनके पास सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? वैसे नेताओं को ये कहेंगे कि कोई भी बात अगर बोले सोच समझ कर बोले, और ठीक है, पब्लिसिटी के लिए किसी का जिंदगी बर्बाद ना करे और समाज को गंदा मत करे। हम जानते हैं कि मातृशक्ति सभी शक्ति होती है, नारी सशक्तिकरण का मैं सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, नारी को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं करना चाहिए, अगर गलत नारी कर रही है तो हमें गलत नारी का भी विरोध करना चाहिए। नहीं तो हमारे घर में, आपके घर में, हमारे समाज में सभी को अंदर है, तो ऐसे माता पिता भाई का अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा तो क्या आदमी समाज में रहकर क्या करेगा। जब पिताजी कहीं रहे, भाई रहे, सर झुकाकर ज़िंदगी जीने का कार्य करें, तो कहीं से उचित नहीं है। वैसे लड़की को रहना उचित नहीं है समाज में। अगर ऐसा लड़की है तो उसको मार देना भी पाप नहीं है। चलिए, आपको बता दें, ये मेरे साथ सचिन सर थे और इनसे हमने कुछ बातें की और जानने का प्रयास किया, जो आज लगभग 15 दिनों से सोशल मीडिया पर हल्का मचाई हुई आरती है और छोटू का जो प्रेम कहानी चल रहा था, उन्हीं के बारे में उनके जानने का प्रयास किया। और आप देखे होइएगा, वीडियो में देखिएगा, आप देख कर बताइएगा जो सर बोले हैं किस माध्यम से बोले। आप कमेंट करने से पहले आप सोच लीजिएगा, जब आपके घर में ऐसा घटना घटता है तो आप किस तरह से कीजिएगा और किस तरह से विचार रहेगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। आगे आप, धन्यवाद।